श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो इस होलिका दहन में एक छोटी सी चीज आपको होलिका में डालनी है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको होलिका दहन में डालनी है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार होली है 13 मार्च गुरुवार के दिन, और होलिका दहन का समय जो है वो रात्रि को 11:26 से लेकर के 12:30 तक मध्य रात्रि तक रहेगा। क्योंकि 11:26 से पहले भद्रा का समय, और भद्रा के समय में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। तो जो ये 1 घंटे का समय आपको मिला है, उसी में आपको होलिका दहन करना है। और एक विशेष चीज आपको इस होलिका दहन में डालनी है, जिससे आपके परिवार पर से आया हुआ हर संकट दूर होगा। नजर दोष, किया कराया टोना टोटका, जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानी है, कर्ज है, आपका व्यापार नहीं चलता, तो मात्र एक छोटी सी चीज डालने से आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और आप सारी परेशानियों से मात्र एक चीज डालकर मुक्ति पा सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है, आपको होलिका दहन में क्या क्या डालना है, किस किस काम के लिए आपको कौन कौन सी चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेना है नमक। नमक आपको कौन सा लेना है? साबुत नमक लेना है। किसी भी बड़े से किराना स्टोर पर जाना है और वहां आपको जाकर बोल देना है कि आप साबुत नमक दे दें। 5 या 10 रुपए का आपको थोड़ा सा खड़ा नमक लेना है। और इसी के साथ आपको लेनी है खड़ी हल्दी। हल्दी कितनी लेनी है? 2 गांठ लेनी है। साबुत हल्दी की आपको लेनी है 2 गांठ। इस उपाय के लिए आपको पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। 2 चीजें आपने ले ली। अब आपको सबसे जरूरी वो लेनी है, जो तीसरी चीज है, वो है राई। राई 2 तरीके की होती है, एक होती है काली और दूसरी होती है पीली। काली जो होती है उसे सरसों कहा जाता है, तो सरसों से आपको ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पीली वाली राई इस उपाय के लिए आपको लेनी है। अब आपको अपने सीधे हाथ में नमक लेना है, खड़ी हल्दी की जो 2 गांठ है वो लेनी है, और इसी के साथ आपको थोड़ी सी पीली राई लेनी है। अब आपके घर में कोई भी समस्या है, चाहे वो धन संपदा को लेकर है, चाहे कोई रोग है, बीमारी है, या फिर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, डिप्रेशन में चला गया है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे पा रहा है, उस व्यक्ति पर से आपको 21 बार यानी कि 21 बार आपको सर से लेकर पैर पर आपको घुमाना है। इनके सर से लेकर पैर तक आपको 21 बार उस व्यक्ति पर से घुमा देना है। वो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, या फिर वो बार बार प्रयास कर रहा है, असफल होता जा रहा है किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो नौकरी चाहता है, चाहे कोई व्यापार है, कारोबार है, उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। आपका घर का वो सदस्य है जो परेशान हो चुका है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार ही परेशान रहता है, आपके घर में बीमारियां ज्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास नहीं कर पाती। ऐसे में कोई टोना टोटका भी हो सकता है, कुछ किया कराया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने पूरे घर में घुमा लेना है। घर के लिए आप करें तो पूरे घर में घुमाएं, और कोई व्यक्ति विशेष पर अगर आप करना चाहते हैं व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति पर से आपको 21 बार घुमाना है। अब इन तीनों चीजों को लेकर चुपचाप जाना है अपने घर के आसपास, जहां भी होलिका जल रही है या फिर जलने वाली है, या फिर जलने के बाद आप पहुंचते हैं, तो भी तीनों स्थिति में, चाहे पहले जला दी गई है या फिर बाद में जलने वाली है, आप पहले पहुंच जाएं, या फिर जला दी गई और आप बाद में जाते हैं, चुपचाप आपको वहां पर जाना है और चुपचाप आपको जलती हुई होलिका में इसे डाल देना है। जो भी व्यक्ति होलिका दहन में इन तीनों चीजों को डाल देता है, उस व्यक्ति पर से कर्ज तो उतरता ही है, साथ ही साथ बीमारियां भी दूर होती है, और इसी के साथ धन संपदा की वृद्धि होती है। और अगर आपका व्यापार कारोबार बंद पड़ा है, तो व्यापार और कारोबार फिर से चलने लगेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप किसी भी समस्या के लिए इस उपाय को होलिका दहन के दिन जरूर करें। इससे एक ही उपाय से आपकी कई सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं, चाहे बीमारी है, चाहे आपका व्यापार बंद पड़ा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में कलह क्लेश है, किया कराया है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय है आपके जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए। आपके घर में समस्याएं चल रही है,
कलह क्लेश चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, आपके घर में अगर 1 मिनट भी शांति से कोई रह भी नहीं पाता है, तो आपको ये दूसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 पान का पत्ता। पान का पत्ता जब आप लेंगे तो उसमें जो डंडी लगी होती है, वो डंडी आपको तोड़ देनी है और इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी। सुपारी आपको लेनी है पूजा वाली। 2 तरह की सुपारी होती है, एक होती है खाने वाली, परंतु आपको लेनी है पूजा वाली 2 सुपारी और इसी के साथ आपको फिर से लेनी है हल्दी की गांठ और इस बार भी आपको हल्दी की गांठ लेनी है 2। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, परंतु ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को आपको महादेव की शिवलिंग से टच नहीं करवानी है क्योंकि इनमें हल्दी भी है। महादेव की शिवलिंग के पास जाना है, अपने जीवन के जो भी दुख है उन दुखों का स्मरण करते हुए महादेव से दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग पर से 7 बार आपको इसे घुमा देना है। फिर से कहेंगे शिवलिंग से टच नहीं करवाना क्योंकि इनमें हल्दी है। इतना करने के बाद उसी महादेव के मंदिर में मंदिर के पीछे की तरफ आपको जाना है और यहाँ पर चुपचाप आपको रख देना है। रखने के बाद आपको चुपचाप अपने घर आ जाना और पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। कोई भी आपको कितनी भी आवाज़ दे, ऐसे समय पर आवाज़ें बहुत दी जाती है, तो आप ध्यान रखें कोई भी आवाज़ दे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, नहीं तो ये उपाय काम नहीं करेगा। अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप होलिका दहन के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के जो भी कष्ट है सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके घर में धन और संपदा की वृद्धि होती है, सुख और समृद्धि आती है। और चलिए अब बात करते हैं आज के इस तीसरे उपाय की। ये उपाय भी आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए है। परिवार में कष्ट बहुत ज़्यादा है, असफलता हाथ लग रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, टोना टोटका है, किसी भी प्रकार की अगर आपके घर में समस्या है वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, आपके व्यापार और कारोबार को लेकर भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ये तीसरा उपाय जरूर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं उपले। उपले आपको मात्र 3 से 4 लेने हैं। गाय माता के गोबर के 3 से 4 उपले लेने हैं और इसी के साथ आपको लेने हैं धान के 4 दाने, यानी कि किसी भी अनाज के आप 4 दाने ले लीजिए और इसी के साथ आपको लेने हैं जौ। थोड़ी सी मात्रा में आपको 5 से 4 दाने जौ के लेने हैं, जो आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। और धान जो होता है वो होता है चावल। चावल जब निकालते हैं और उनमें से चावल निकालने से पहले जो छिलके में ढका रहता है उसे दान कहते हैं। अगर दान मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी दाने ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेनी है 5 काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है और अपने पूरे घर में लेकर के आपको घूम जाना है। अपने पूरे घर में घूमने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से आपको टच करवाना है। एक बार सबसे हाथ से टच करवा करके आपको सीधे लेकर पहुंच जाना है जहां आपके घर के आसपास होलिका का दहन हो रहा है, वहां जाना है। जा करके आपको चुपचाप इसे होलिका की अग्नि में डाल देना है। इतना करने से आपके घर की जो भी समस्या है सारी समस्याएं दूर होगी। आप जो भी ये उपाय करने वाले हैं परिक्रमा करते हुए आपको डालना है, हाथ जोड़ करके। हर उपाय में आपको प्रहलाद जी महाराज से और होलिका से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो सारी परेशानी दूर हो, मेरे घर में अन्न धन की प्राप्ति हो, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। किसी भी प्रकार का किया कराया, टोना टोटका, नज़र दोष, बीमारी, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, सारी हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए इन सारी चीज़ों को डालना है। अगर आप होलिका दहन के समय इस उपाय को कर लेते हैं, ये चीज़ें होलिका दहन में डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती और जितनी भी सारी समस्याएं वो सारी दूर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।